हमारे बीच में समकालीन हिंदी कविता के एक बहुत महत्वपूर्ण हस्ताक्षर आशुतोष दुबे मौजूद हैं। उनके अब तक 4 कविता संग्रह आ चुके हैं। पहला चोर दरवाजे से, जो मध्य प्रदेश साहित्य परिषद से आया है। दूसरा असंभव सारांश। तीसरा यकीन की आयतें। और चौथा अभी जो पिछले साल आया था, विदा लेना बाकी रहे। मैं आशुतोष दुबे से निवेदन करूंगा कि वो आएँ और अपनी कुछ चुनिंदा कविताएं सुनाएं। आशुतोष दुबे। कहानीकारों का ये बहुमत है यहाँ पर, और उसमें एक कवि संयोग से उपस्थित हो गया है। तो चूंकि ये कहानी का माहौल है और बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ हमने सुनी हैं, और जीवन सिंह जी की कहानी अभी बाकी है, तो मेरी कुछ कविताओं में भी आपको थोड़ी बहुत कहानी का एक आस्वाद मिलेगा। ये कविता है शक्ति के नियम। शक्ति के नियम। विजेताओं की विनम्रता एक सुंदर दृश्य बनाती है। विजेताओं की विनम्रता एक सुंदर दृश्य बनाती है। विजय में विनय जैसे कुछ भला भला सा अजूबा। जैसे अफसर का आपको देखकर मुस्कुरा देना, हाकिम का पहचान लेना, कामयाब व्यक्ति का एक बार में ही फोन उठा लेना। यही उसके भलेपन और सहजता की तमाम कहानियों की कुल जमा पूंजी है। बाकी असरदार द्वारा किए जाने वाले अपमान का क्या है? वह तो इतना नियमित है कि कुदरती है। अधीन को अपमानित न करना शक्ति के नियमों के खिलाफ जाना है। ये कविता है शनिवार और रविवार के बारे में। शाम से ही खुमारी में आ जाता है शनिवार। शाम से ही खुमारी में आ जाता है शनिवार। बेवजह मुस्कुराता हुआ मन कुछ हल्का रहता है, कुछ खुला खुला सा। ऐसा लगता है बर्बाद करने को पूरी जिंदगी पड़ी है। शनिवार की रात एक बेफिक्र रात है। इसके अगले सिरे पर कर्कश अलार्म की निर्मम झिंझोड़ नहीं है। खिड़की से धूप जब चेहरे तक चली आएगी, घड़ी को धता बताते हुए तुम चादर चेहरे पर खींच लोगे। रविवार दिनचर्या से बगावत का संकल्प है और कोई तुम्हें इससे डिगा नहीं सकता। तुम यह मन ही मन दोहराते रहते हो कि दोपहर झुकाती है, और रविवार के बदन में फैलने लगता है सोमवार का जहर। तुम अनमने हो जाते हो। दिन अभी बाकी है, पर उस पर आने वाले दिनों के दुस्वप्न चमगादड़ों की तरह मंडरा रहे हैं। तुम्हारे रविवार की जेब कट गई है और तुम्हें आने वाले सप्ताह में बेटिकट लौटना है। ये कविता है वसंत। बहुत सालों तक कुमारी अनीता तामणे, BA अंतिम वर्ष स, वसंत पंचमी के दिन पीले कपड़े पहनकर क्लास में जाती और कक्षा में वसंत आ जाता था। वैसे अनीता का वसंत कभी कभी उस दिन क्लास में नहीं भी आ पाता। उस बेचारे की साइकिल पंक्चर हो जाती थी, या उसके पिताजी कोई काम बता देते थे। उन दिनों वसंत सहमते हुए आता था। उसकी जान को 50 अजाब थे। वसंत बस दूर दूर से देखता था, मुस्कुरा भी देता था कभी कभी। ज्यादा से ज्यादा चौराहे तक पैदल साथ आ जाता था। फिर कुमारी अनीता सिटी बस में मल्हारगंज, और उसका वसंत साइकिल पर नेहरू नगर चला जाता था। आज वसंत एक माध्यमिक विद्यालय में बच्चों को निराला की कविता पढ़ाता है, और कुमारी अनीता ताम्हणे अब भी वसंत पंचमी पर पीली साड़ी पहनकर दफ्तर जाती है। उनके सपनों में अब भी वसंत देता है दरवाजे पर दस्तक, पर जब वे अपने अपने घरों के दरवाजे खोलते हैं, बाहर कोई नहीं होता।
ये कविता है शुक्रिया। इस्माइल साइकिल सर्विस से 4 आने घंटे से मिलने वाली साइकिल का शुक्रिया। इस्माइल साइकिल सर्विस से 4 आने घंटे से मिलने वाली साइकिल का शुक्रिया कि उससे संतुलन सीखा और सीखी रफ्तार और उस पर काबू पाने की विधियां। ठेले पर लगने वाली लाइब्रेरी से 4 आने रोज पर मिलने वाले गुलशन नंदा के उपन्यासों का शुक्रिया कि उन्होंने अगले मोड़ तक पहुंचाकर विनम्रता से कहा, आगे आप जाइए, हमें आपके साथ यहीं तक आना था। सिगरेट के धुएं, बदबू और खटमल भरी सीटों वाले उन गंदे टॉकीजों का शुक्रिया जिनके मटमैले पर्दों पर जीवन के तमाम गुमशुदा रोमांच हमारा इंतजार करते थे। गांधी हॉल के बगीचे में बने सीमेंट के उस शेर का शुक्रिया जिसके एक कान में घुसने के लिए सीढ़ियां और दूसरे कान में फिसलपट्टी है। उसने बताया कि चीज़ें उतनी डरावनी नहीं होती जितनी लगती हैं और शेर भी खेल का साथी हो सकता है। गर्मियों के आते ही जगह जगह खुल जाने वाली गन्ने के रस वाली उन मधुशालाओं का शुक्रिया। गर्मियों के आते ही जगह जगह खुल जाने वाली गन्ने के रस वाली उन मधुशालाओं का शुक्रिया। वे कड़े से कड़े घाम में भी ठंडी मिठास की गुंजाइश थी। ये जो मैं पीछे मुड़ता हूँ, दरअसल बार बार शुक्राने में झुकता हूँ। ये कविता है जाने दो। जो जा रहा है उसे जाने दो, जो जा रहा है उसे जाने दो। अगर उसे रोकोगे तो शायद वह रुक भी जाए, पर रुक जाना रह जाना नहीं है। पर रुक जाना रह जाना नहीं है। उसे जाने दो जो जा रहा है। अपने मन में वो पहले ही जा चुका है और अब सिर्फ दरवाजे से बाहर जा रहा है। यह अंतिम कविता है खिड़की वाली सीट। खिड़की वाली सीट एक ऐसी जगह है जहां से भीतर होते हुए भी वे बाहर हो जाते हैं। फिर न भीड़ देख पाते हैं, न धक्का मुक्की, न कसमसाते पिसते मुश्किल से खड़े हो पाते लोग, न पसीना, न गंध, न गर्मी। वे पीछे भागते हुए पेड़ों को देखते हैं और हरे भरे खेत, पहाड़, आसमान, धूप छां, हरियाली। उनकी दुनिया ही कुछ और हो जाती है, उनकी यात्रा ही कुछ और होती है। हवा में उनके बाल धीरे धीरे उड़ते रहते हैं। खूबसूरत दृश्यों से भी वे ऊबते हैं और ऊँघने लगते हैं अंततः। खिड़की वाली सीट एक ऐसी जगह है जो कुछ लोगों के लिए तय रहती है हर जगह। धन्यवाद।